हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एआर केमिस्ट्री नाम में स्वागत है। स्टूडेंट्स अपन एरोमेटिक नोमेनक्लेचर डिस्कस कर रहे थे और जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने बेंजीन और टॉलुएन से जुड़े हुए जितने भी कंपाउंड थे उन सभी का नोमेनक्लेचर में डिस्कस किया था। आज अपन फिनोल से जुड़े हुए कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हाइड्रोक्सी बेंजीन है, क्या नाम देते हैं इसको अपन, हाइड्रोक्सी बेंजीन, और इसी को अपन क्या कहते हैं, फिनोल। आज इससे जुड़े हुए जितने भी कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स को अपन नोमेनक्लेचर में डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर मैं इस फिनोल के अंदर जनरली अगर मैं एक OH जो अटैच है उसके साथ में दूसरा OH अटैच करता हूं उसके ऑर्थो पोजीशन पर, यानी इस फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर मैंने एक OH और अटैच कर दिया तो जनरली इसको अपन कहेंगे ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसी को एक और बोलते हैं अपन कैटेकोल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कैटेकोल। और आईपीसी में इसको आप कह सकते हो बेंजीन 1,2 डाइऑल कह सकते हैं। ऐसे अगर इसी OH को मेटा पोजीशन पे लगा दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, या इसी को रिसोर्सिनोल भी कहते हैं। रिसोर्सिनोल क्या कह रहे हैं, रिसोर्सिनोल कह रहे हैं अपन। आगे देखिए, अगर मैं इसी को आईपीसी में नाम दूं तो इसी को अपन कहेंगे बेंजीन 1,3 डाइऑल नाम दे देंगे। अगर मैं ये ही इसको पेरा पोजीशन पर अटैच कर दूं एक दूसरे के तो ये हो गया पेरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, या मैं किसको कह दूं हाइड्रोकिनोन कह दूं, या इसी को बोलते हैं किनोल। क्या कह रहा हूं मैं, किनोल। देखिए ये एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अगर मैं इसी का आईपीसी में नाम दूं तो ये हो गया बेंजीन 1,4 डाइऑल। क्या हो गया, बेंजीन 1,4 डाइऑल हो गया। चलिए, ये तो था अपने पास जब OH अटैच हो तब इनका नाम कैसे दिया जाता है। अब अपन बात करते हैं किसी कंपाउंड में COOH अटैच करके। कंपाउंड को जनरली अपन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहते हैं। क्या कह रहे हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहते हैं। अब ध्यान रखना स्टूडेंट, बहुत ही कॉमन नेम है और इंपॉर्टेंट है। इसी को आप सैलिसाइलिक एसिड भी कहते हैं। सैलिसिलिक एसिड या सैलिसाइलिक एसिड भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी कंपाउंड का जब आप एस्टरिफिकेशन कराओगे तो एक कंपाउंड बनता है जिसको आप एस्पिरिन कहते हैं, और ये जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है। ये जो कंपाउंड है वो क्या कहलाता है, एस्पिरिन कहलाता है। क्या कहलाता है, एस्पिरिन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगर मैं इसी OH को और COOH को एक दूसरे के पेरा पोजीशन पर अटैच कर देता हूं तो ये क्या कहलाएगा, पेरा हाइड्रोक्सी। अच्छा, इसको आप 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं। इसको पेरा के साथ में 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं। ये बात समझ में। चलिए, ये तो था COOH के रेस्पेक्ट में। अब अपन बात करते हैं इसी को एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में। एल्डिहाइड में ये हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। देखिए कैसे, ये मैंने ले लिया फिनोल और इसके ऑर्थो पोजीशन पे मैंने लगा रखा है CHO, एल्डिहाइड ग्रुप। और अपन जानते हैं जब बेंजीन पर CHO होता है उसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं। तो ये हो गया ऑर्थो या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड हो गया ये।
ऐसी को अपन कॉमन में क्या बोलते हैं, सेलिसिलैल्डिहाइड भी कहते हैं। ध्यान दें स्टूडेंट्स, कॉमन नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। राइमंड-डीमान फॉर्मेलिशन में जो रिएक्शन होती है उसी में ये बनाते हैं, और इससे जो मैंने बताया सैलिसिलिक एसिड वो राइमंड-डीमान कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोसेस में बनाते हैं, ठीक है। जो नेम रिएक्शंस है ये वहां काम आएंगे सारे के सारे। तो OH और अब CHO को एक दूसरे के पेरा पोजीशन पे लगा दिया, तो इसको आप 4 या पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था अपने पास एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में। अगर मैं यही नाइट्रो के रेस्पेक्ट में लूं तो ये फिनोल और ऑर्थो पोजीशन पे मैंने लगा दिया NO2, तो ये हो जाएगा 2 या ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। ऐसे ही OH और इसके पेरा पोजीशन पर NO2 लगा दूं तो ये हो गया पेरा या 4 नाइट्रो फिनोल। ऐसे ही अगर NO2 को कंप्लीटली 2 4 2 पे लगा दूं, 4 पे लगा दूं और 2 4 6, ठीक है। वो नंबरिंग यहां से कर सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो देखिए इसका एक कॉमन नेम है, उसको तो अपन बोलते हैं पिक्रिक एसिड। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्या कह रहा हूं, इसको पिक्रिक एसिड कह रहा हूं। और इसी का अगर मैं नॉमेनक्लेचर करूं आईपीसी में तो 2 पे 4 पे 6 पर, तो इसी को क्या अपन कहते हैं 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल कह देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। ये था अपने पास NO2 के रेस्पेक्ट में। अगर मैं इसी को नाइट्रोसो के रेस्पेक्ट में लूं, NO के रेस्पेक्ट में, तो ऑर्थो नाइट्रोसो फिनोल, ऑर्थो या 2 ऑर्थो या 2 नाइट्रोसो फिनोल कह देंगे। इसी को अगर मैं पेरा पोजीशन पे अटैच कर दूं तो ये हो जाएगा पेरा या 4 नाइट्रोसो फिनोल हो जाएगा। ये अपने पास हो गया NO2 के रेस्पेक्ट में नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनोल। चलिए आगे चलते हैं इसी के अंदर। अगर मैं Br लगाता हूं, यानी कोई हेलोजन ग्रुप मैंने लगाया फोर्थ पोजीशन पर, यानी मैंने ले लिया Br, पहले मैं Br के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं, तो इसका क्या हो जाएगा ऑर्थो या 2 ब्रोमो फिनोल हो जाएगा। अगर मैं यही एक दूसरे के पेरा पोजीशन पे लगा कर इनका नॉमेनक्लेचर करता हूं तो ये हो जाएगा पेरा या 4 ब्रोमो फिनोल हो जाएगा। चलिए ये ब्रोमो के रेस्पेक्ट में था, ऐसे ही एक और ले लेते हैं अपन, OH लगा दिया मैंने और वही 2 और 4 6 पोजीशन पर मैंने लगा दी Br, तो ये हो गया 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, इसका नॉमेनक्लेचर नेम्स हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये अपन ने किसके रेस्पेक्ट में ले लिया, Br OH CHO C डबल के रेस्पेक्ट में ले लिया। अब देखिए इसी के अंदर अगर अपन बात करें, दो बेंजीन रिंग अगर इस ग्रुप से अटैच हो रही है, देखो ये जो ग्रुप होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डाईएजो ग्रुप कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और इन डाईएजो ग्रुप के दोनों तरफ से कोई बेंजीन रिंग अटैच हो रही है तो इसको अपन डाईएजो बेंजीन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, डाईएजो बेंजीन, ठीक है। अब देखिए इसी डाईएजो बेंजीन के रिस्पेक्ट में अगर अपन दो कंपाउंड्स की बात करें तो एक हो गया अपने पास, देखिए इसको मैं ऐसे अरेंज कर रहा हूं एंड ये दोनों ये तो डाईएजो बेंजीन। अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं यहां से तो देखिए 1 2 3 और 4, और 4 पे मैंने लगा दिया पहले NH2 ग्रुप, तो ये हो गया 4 या पेरा अमीनो डाई एजो
बेंजीन। अगर मैं यही NH2 ग्रुप की जगह, इसी NH2 ग्रुप की जगह अगर मैं OH अटैच करता, क्या अटैच करता, OH अटैच करता, और अब मैं इसका नॉमेनक्लेचर करता, पोजीशन देखिए 1 2 3 और 4, वही 4 पोजीशन पर है, तो इसको कह दूं 4 या पेरा हाइड्रोक्सी डाइएजो बेंजीन। तो इस तरह से जो फिनोल से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड थे उन सभी कंपाउंड्स का अपन नॉमेनक्लेचर इजी वे में कर सकते हैं। क्रिस्टोल मैंने बता दिया आपको, वैसे मैंने पहले बताया था कि अगर मैं इसी फिनोल के रेस्पेक्ट में अगर CH3 अटैच करता हूं तो इसको अपन क्या नाम देते हैं, क्रिस्टोल। अब ये अगर ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होता है, अगर यही CH3 आपस में एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन में अटैच होते हैं, इसको नाम देते हैं अपन ऑर्थो क्रिस्टोल या 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल फिनोल। दूसरा, अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर जोड़ता हूं तो इसको अपन नाम दिया था मेटा क्रिस्टोल। ऐसे ही अगर मैं इसको पेरा पोजीशन पर अटैच करूं तो पेरा क्रिस्टोल, या मैं कह दूं 4 मिथाइल फिनोल 3 मिथाइल फिनोल। तो इस तरह से इनका नॉमेनक्लेचर अपन कर रहे हैं, नोट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं अपन। एनिलीन के रेस्पेक्ट में देखते हैं हम, एनिलीन के रेस्पेक्ट में कौन कौन से कंपाउंड्स हैं वो देखते हैं। देखिए ये कंपाउंड ले लिया मैंने NH2 लगा करके बेंजीन पर, एनिलीन। क्या कह रहे हैं इसको, एनिलीन कह रहे हैं। इसी को आप बेंजामीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बेंजामीन भी कहते हैं। अब मैंने ये कहा कि इसी एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पे मैंने Br अटैच कर दिया, तो ये हो गया 2 या ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन। अगर मैं यही पेरा पोजीशन पर Br लगाता हूं तो 4 या पेरा ब्रोमो एनिलीन हो गया ये। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं इसी Br को एनिलीन के रेस्पेक्ट में 2 पर, यानी NH2 के रेस्पेक्ट में 2 4 और 6 पोजीशन पर अटैच करता हूं तो ये बनता है 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है। देखो इसी से रिलेटेड एक कंपाउंड याद आ गया, अपन ने अभी थोड़ी देर पहले अगर मैं OH को रेस्पेक्ट में लेता था तो ये बनता था 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। याद रखना मैंने ये कहा कि अगर यहां पर OH अटैच होता है तो उसको अपन ने क्या नाम दिया था, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, ये दिया था। ऐसे मैंने अभी एक और बताया था कि अगर मैं NO2 ग्रुप अटैच करता हूं तो पिक्रिक एसिड, इसको नाम दिया था 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल का है मैंने इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसी तरह से एक कंपाउंड और है अपने पास कि अगर OH की जगह CH3 अटैच कर दूं और NO2 लगा दूं, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एक्सप्लोसिव नेचर का कंपाउंड है। इसको अपन बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोलुइन, और शॉर्ट इसको बोलते हैं TNT। चलिए नोट कीजिए आगे। अब अपन इसी एनिलीन में NO2 ग्रुप अटैच करते हैं। NO2 ग्रुप के अंदर अगर वही सिंपल कंपाउंड है, जैसे अपन ने टोलुइन का दे दिया वैसे ही फिनोल का दे दिया, ऐसे ही अपन एनिलीन का देंगे। देखिए अगर मैं ये कहूं कि एनिलीन में यहां पर NO2 अटैच कर रहा हूं ऑर्थो पोजीशन पर, तो ये हो जाएगा 2 या ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन कह दूं, या मैं कह दूं अगर मेटा पोजीशन पर अटैच करता हूं तो ये हो जाएगा 3 या मेटा
नाइट्रो एनिलीन कह दूंगा। अगर पैरा पोजीशन पे लगा दूंगा तो ये हो जाएगा 4 या पैरा नाइट्रो एनिलीन हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरह से अपन आज फिनोल और एनिलीन का नॉमेनक्लेचर कर चुके हैं। आगे देखिए, मैंने आपको याद हो तो इसी में आप SO3H सल्फोनिक एसिड लगा करके भी आप नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने ये लगा दिया बेंजीन सल्फोनिक एसिड था, उसके ऑर्थो पोजीशन पर मैंने OH लगा दिया, तो ये हो गया अपने पास 2 या मैं कह दूं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया। अगर मैं इसी को एक दूसरे के पैरा पोजीशन पर अटैच कर दूं SO3H, तो ये हो जाएगा 4 या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। ऐसे ही अगर देखो सिंपल से है, अगर मैं NH2 के रेस्पेक्ट में अटैच करूं SO3H को, तो ये हो जाएगा 2 अमीनो या ऑर्थो अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। अगर मैं इसी को एक दूसरे के पैरा पोजीशन पर अटैच करता हूं, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका। देखो ये हो जाएगा, इसका पहले नाम दे देते हैं अपन, 4 या पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसकी नंबरिंग मैंने यहां से की 1 2 3 4, या मैं कह दूं ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी को मैं कह दूं ये 1 ये 2, या इसको मैं कह दूं ये ऑर्थो पोजीशन पर। ठीक है, अब देखिए गौर से देखिए, इस कंपाउंड के अंदर एक बेसिक ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप है, दोनों ग्रुप प्रेजेंट है। और ऐसे कंपाउंड जिसमें एक बेस और एक एसिडिक ग्रुप होते हैं, इनको जनरली अपन यूज करते हैं जिटर आयन बनाने में, क्योंकि ये सॉल्यूशन में ये जब H देगा, सॉरी ये H देगा और ये उस H को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये तो बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा और ये अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो जैसे ही SO3H ने H डोनेट किया, इसने उस H को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और कुछ इस तरह का आयन बन जाता है। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव एक डाइपोलर स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया, और इसी डाइपोलर स्पीसीज को अपन बोलते हैं जिटर आयन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आज अपन ने फिनोल और एनिलीन से अटैच जितने भी कंपाउंड्स थे, उन सभी कंपाउंड्स का जनरल नॉमेनक्लेचर कर लिया है। जो रिमेनिंग होंगे वो अपन नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो बच्चे नए हैं वो बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल AR केमिस्ट्री धाम को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितने भी नए वीडियोस मैं बनाऊं उन सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।